एक लड़का अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में था। सबकी नजरों से बचते हुए उसने चुपचाप एक मोबाइल फोन दादाजी के कपड़ों में डाल दिया। दफनाने के समय मोबाइल भी ताबूत के साथ ही जमीन में चला गया। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि दादाजी को याद करने का एक सहारा मिल सके। रात को उसने दादाजी के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो उसके फोन पर जवाब आया हुआ था। घबराकर वो भागता हुआ अपने पिता के पास गया और बोला, शायद दादाजी मरे ही नहीं है, हमें अभी ताबूत खोलकर देखना चाहिए। लेकिन उसके पिता को लगा कि बेटा पागल हो गया है। उन्होंने कहा, दादाजी की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ था, उनका दिल तक निकालकर जांच की गई थी, वो तो कब के मर चुके हैं और ये जो मैसेज आया है शायद किसी हैकर की शरारत है। लेकिन लड़का जानता था कि यह बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि मैसेज में वही गुप्त कोड था जो सिर्फ वह और दादाजी आपस में इस्तेमाल करते थे। किसी हैकर को यह कोड नहीं पता हो सकता। पिता को मनाने में असफल होकर वह सीधे दादाजी की कब्र पर पहुंचा। उसने जमीन में दबे मोबाइल पर कॉल लगाई। घंटी बहुत देर तक बजती रही, मगर किसी ने नहीं उठाया। उसके मन में सवाल था, अगर दादाजी वाकई जिंदा हैं और मैसेज भेज सकते हैं तो अब फोन क्यों नहीं उठा रहे। फिर वह दादाजी के घर गया। वहां उसने उनके साथ बिताए पुराने पल याद किए। असल में वे दोनों असली दादा पोता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन में देर से मिले दो साथी थे। दादाजी का कोई अपना नहीं था और उस लड़के का कोई दोस्त नहीं था। दोनों ने मिलकर 10 साल तक एक दूसरे का साथ निभाया था। एक बार लड़के ने दादाजी से पूछा था, आप इतने अमीर होते हुए भी हमारे इस छोटे गरीब गांव में क्यों रहने आ गए। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा था, यहाँ कोई मुझे नहीं जानता, इसलिए मुझसे कोई काम नहीं मांगता। मैं हर किसी की मदद करता हूँ, इसलिए यहाँ शांति से रहने आ गया। लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी मदद चाहिए तो बेहिचक कहना। लड़के के दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, क्या यह मैसेज भी मर चुके दादाजी की किसी मदद की निशानी है। यह सोचकर उसका मन एक साथ डर और अपनापन महसूस कर रहा था। फिर एक दिन स्कूल में उसके साथियों ने उसे बुरी तरह पीटा। वह अजीब सी टूटी हुई मुद्रा में जमीन पर पड़ा था। अच्छा हुआ कि क्लास टीचर ने समय पर आकर उसके घाव साफ कर दिए। उस रात घर आकर उसने दादाजी को फोन करके रोते हुए कहा, मैं सच में बहुत डर गया हूँ, ये सब कब खत्म होगा, काश आप यहीं होते और मुझे कुछ सलाह देते। अगली सुबह उसने सुना कि वही गुंडा स्कूल बुली अचानक मर गया और उसकी लाश की हालत उसी मुद्रा में थी जैसी पिछली रात लड़के की थी जब उसे पीटा गया था। गुंडे के घर वाले चीख चीख कर रो रहे थे, लेकिन यह सुनकर लड़का गहरी ग्लानि में चला गया। उसने तो बस दुख में दादाजी से कह दिया था कि वो उससे डरता है। उसने कभी नहीं चाहा था कि वह मर जाए। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे लड़के ने फिर दादाजी को फोन किया। उसने कहा, अगर इस मौत में आपका हाथ है तो मेरे कमरे की दीवार पर एक बार खटखटाइए। वो फोन रखकर काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक टेबल पर रखा उसका मोबाइल बजा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह कॉल दादाजी की तरफ से थी। वो डर गया कि अगर उसने यह कॉल उठाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसने घंटी बजने दी और कॉल कटने का इंतजार किया। फिर धीरे से मोबाइल उठाकर देखा। जैसे ही कॉल कटी एक नया मैसेज आ गया। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। अंदर वही गुप्त कोड लिखा था जो सिर्फ वो और दादाजी जानते थे। अब उसे यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, अब चाहे जो हो वो दोबारा कोई बुरा श्राप नहीं देगा।